Hello everyone, this is Adit Keshravani. Welcome to my YouTube channel Sapient Tutorials. So in this particular video, I'm going to discuss about many students confused in how to fill up the preference order of IITs, and also I'll talk about the preference order of NITs, but not in this video. I'll make a separate video for NITs how to arrange order of NITs. Okay, so first of all, let me tell you one very important thing. Please don't go with the flow. मैंने आपको बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे, उन्होंने ऑलरेडी एक मतलब प्रेफरेंस ऑर्डर दे रखा है कि ये आप ऐसे ऐसे फिलअप कर दो। एक और साथ ही मैं आपको चीज बता देता हूँ, जो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो जो भी जितनी भी आईआईटीज में कोर्स हो रहे हैं, बीटेक के अलावा एमटेक के अलावा की बात करो, जो आईआईटी जैम के थ्रू मिलते, उनसे रिलेटेड सबके लिए ये वीडियो रहेगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, ऑन विच बेसिस शुड वी डिसाइड प्रेफरेंस ऑर्डर। तो मैंने चार बेसिस को रखा है। एक है रिसर्च बेसिस, दैट मीन्स यू हैव टू डू पीएचडी फ्रॉम इंडिया। सेकेंड इज प्लेसमेंट बेसिस, यू नीड अ जॉब। थर्ड इज अब्रॉड स्टडी, एंड फोर्थ इज यू नीड टू प्रिपेयर फॉर नेट एंड गेट एग्जाम। ऑल राइट, एंड नाउ हाउ टू डू चॉइस फिलिंग। देखो, इस वीडियो को अगर इस चीज को मैं थोड़ा सा एक समराइज करूं, तो मैं एक चीज बता देता हूं आपको कि आपको डायरेक्टली फ्लो के अकॉर्डिंग नहीं जाना है कि यार आईआईटी बॉम्बे अच्छा है तो सिर्फ मैं आईआईटी बॉम्बे को फर्स्ट रखूंगा, देन ऐसा ऐसा। तो इस तरीके से हमको नहीं जाना है। हमको किस तरीके से जाना है वो मैं आपको बताता हूँ। एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि यू नीड टू, यहाँ पे आपका बहुत बड़ा रोल होगा। मैं हर चीज नहीं बोलूंगा। यू नीड टू यू नीड टू ऑल्सो सर्च मैनी थिंग, जो कि अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो मैं आपको एक फर्स्ट एक जनरल ऑर्डर दिखाता हूँ कि आपको ये ऑर्डर जनरली मिलता है। तो आप यहाँ पे जैसे देख सकते हो, मैंने एक ऑर्डर डिजाइन कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक ऑर्डर डिजाइन कर रखा है। लेट मी जस्ट टेक मार्कर। ओके, सो यहाँ पे जैसे मैंने आईआईटी बॉम्बे को फर्स्ट प्रेफरेंस दी, देन दिल्ली, देन आईआईटी मद्रास, देन कानपुर, खड़गपुर, गुवाहाटी, गांधीनगर, हैदराबाद, इंदौर, देन ये सारा जो मैंने प्रेफरेंस दे रखा है। उसके बाद आप देख सकते हो, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे कुछ किसी को देखो, अब किस बेसिस पर डिसाइड करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी बात करते हैं। देखो, आपको क्या करना है, पहला जो मेरा मेन टॉपिक है, पहला है रिसर्च बेसिस। अगर आपको रिसर्च बेसिस पे, अगर आपको आईआईटी चाहिए, आपको इंडिया से ही पीएचडी करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मास्टर्स में सेकेंड ईयर पे जब आप जाते हो, तो एक प्रोजेक्ट होता है, माइट बी अबाउट एमएससी प्रोजेक्ट, उसको बोलते हैं एमएससी प्रोजेक्ट। That is very important. This thesis, you need to write a thesis in your MSc project, which is very important. If you want to pursue your career in a research field, this MSc project is too important. This is very valuable to your CV. And whenever you are going in a research field, this will be a very important way. It will play a very important role. So देखो, अगर आपको इंडिया से ही अभी पीएचडी करने का है, तो अगर आप एमएससी प्रोजेक्ट में, सपोज आपका इंटरेस्ट क्या है कि अगर आपका इनऑर्गेनिक में, सपोज ऑर्गेनोमेटालिक्स में इंटरेस्ट है, ऑर्गेनोमेटालिक्स केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, या ऑर्गेनिक की बात करूं तो किसी का ऑर्गेनिक सिंथेसिस में इंटरेस्ट है, और किसी स्टूडेंट्स का ड्रग डिस्कवरी में इंटरेस्ट है, ड्रग डिस्कवरी में। ठीक है, अब किसी स्टूडेंट्स का सपोज फिजिकल में अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इंटरेस्ट है। तो देखो, यहाँ पे प्लीज डोंट गो विद द फ्लो। बहुत सारे आपको यूट्यूब पे चैनल मिल जाएंगे। मैं इस वजह से आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर 2020 मेरे सारे फ्रेंड आईआईटीज एनआईटीज जितने भी जगह हैं, सबसे मैं टच में हूँ। लास्ट ईयर मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया है, तो उनको प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ी, उन सबका कंक्लूजन मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, सो दैट आपको आगे चल के ये प्रॉब्लम मत फेस करनी पड़े जो हमने प्रॉब्लम फेस की है। सबका जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, पहला तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ कि मेरा एक फ्रेंड है, मैं नाम तो नहीं बताऊंगा,
उसने आईआईटी मद्रास को प्रेफरेंस ऑर्डर रखा था एंड ही गॉट आईआईटी मद्रास। बट उसको क्या करना है, रिसर्च करना है, बट उसका इंटरेस्ट किस में था, ड्रग डिस्कवरी में उसका इंटरेस्ट था, ठीक है, उसका इंटरेस्ट ड्रग ड्रग डिस्कवरी में था। बट उसको कोई गाइड करने वाला नहीं था, उसको आइडिया नहीं था। जब वो आईआईटी मद्रास उसको मिल गया, जब वो वहां पहुंचा तो वहां पता चला कि ड्रग डिस्कवरी पे तो कोई काम ही नहीं करता। तो इट इज नॉट द थिंग कि यार आप प्रेफरेंस ऑर्डर के अकॉर्डिंग सोचो और फिर आप ये मत देखो। तो आपको क्या करना है सबसे पहले, कि अगर आपको इंडिया से पीएचडी करना है या फॉरेन से भी करना है, दोनों की बात कर रहा हूँ अभी, दोनों को एक साथ, तो आप ये देखो कि आपका किस फील्ड में इंटरेस्ट है। सपोज आपका ड्रग डिस्कवरी में इंटरेस्ट है, और आप देखो आपके रैंक के अकॉर्डिंग कौन से आईडीज आपको मिल रही, रैंक और एनआई रैंक वर्सेस, मैंने आईआईटी का प्रोडक्शन का एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, आई बटन पे आपको ऊपर लिंक भी मैं डाल दूंगा। तो वहां से आप पहले वो देख लो कि आपके रैंक के बेसिस पे क्या मिल रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। सपोज आपको 4 आईआईटी मिलने के चांसेस है, आईआईटी मद्रास, आईआईटी केजीपी, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी इंदौर, सपोज, ठीक है। अब चारों को जाओ और उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे, सपोज आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स का जैसे मैंने यहाँ बात किया, सेम इस तरीके से फिजिक्स स्टूडेंट, मैथ्स स्टूडेंट्स के लिए भी ये चीज है, ठीक है। उनका जो प्रोजेक्ट होता है वो अपने अकॉर्डिंग देख लें। तो वहां पे आपको क्या करना है कि चारों आईआईटीज के आप डिपार्टमेंट पे जाओ। आप सपोज केमिस्ट्री स्टूडेंट हो तो केमिस्ट्री के डिपार्टमेंट पे जाओ, फैकल्टीज देखो कि कौन सी फैकल्टी किस फील्ड में काम करती है। सपोज आपका इंटरेस्ट है ऑर्गेनिक सिंथेसिस में, ठीक है, तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस में, या सपोज आपका इंटरेस्ट है यू नो ऑर्गेनोमेटालिक्स कंपाउंड, लाइक जो ऑर्गेनिक में हम पढ़ते हैं, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया, गिलमैन, इसका एक अलग सिंथेसिस वाला, कुछ प्रोफेसर्स होते हैं इसका अलग सिंथेसिस चलता है। तो उससे रिलेटेड आपको देखना पड़ेगा कि मेरा किस में इंटरेस्ट है एंड इस आईआईटी में यहाँ काम होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस डिजाइन करना पड़ेगा। दिस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जो मैंने भी यहाँ डाल रखा है, मैं प्लीज कहूंगा डोंट गो विद थ्रू ऑल दीज, ठीक है। इसके लिए आपको अगर इंडिया से पीएचडी करना है एंड इंडिया से अब्रॉड से करना है एंड आपको आगे रिसर्च में ही अपना करियर बनाना है, तो you need to remember this thing, and you need to go through these things, you need to do research, है ना। आपको रिसर्च करना पड़ेगा, फैकल्टीज का लिस्ट बना लो कि यहाँ पे ये फैकल्टी काम करता है, ताकि जब आप फर्स्ट ईयर से ही जाओ तो आप प्रोफेसर को अप्रोच कर सको कि सर मुझे आपके अंडर ही काम करना है, फर्स्ट ईयर से ही आप काम करना शुरू कर दो, तो ये सारे मौके आपको मिलेंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट रिसर्च बेसिस हमने कर लिया, नाउ टॉकिंग अबाउट प्लेसमेंट बेसिस। ऑलराइट, सो देखो मैं प्लेसमेंट के लिए मैंने एनआईटीज का तो वीडियो बना रखा है, बट मैंने अभी तक आईआईटीज का नहीं बना रखा। तो प्लेसमेंट के लिए मैं आपको जनरल आइडिया दे देता हूँ। जैसे आईआईटी बॉम्बे हो गई, आईआईटी दिल्ली में क्या आपके पास प्लस पॉइंट क्या रहेगा, क्योंकि हम वी ऑल नो दैट आईआईटी दिल्ली जो हब है वहां पे बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, बहुत ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट है। तो अगर आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह इंडस्ट्री पसंद है, ठीक है, आपको वहां अपना करियर बनाना है, तो आप आईआईटी दिल्ली को फर्स्ट प्रेफरेंस दो। फिर उसके बाद आप आईआईटी बॉम्बे दे दो, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे बहुत ही अच्छी आईआईटी मानी जाती है, जिसमें बहुत सारी कंपनीज आती हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख लो कि किस जगह कोचिंग हब किधर ज्यादा ओरिएंटेड है, किस जगह ज्यादा है, तो उधर कोचिंग इंस्टीट्यूट, जैसे मैं आपको एमएनआईटी जयपुर का बताता हूँ। वहां पे एमएनआईटी जयपुर में क्या होता है कि वहां पे एलएन भी आता है, रेजोनेंस भी आता है, बंसल क्लासेस के भी, कई सारे जो जितने बेसिक्स बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो सब एमएनआईटी जयपुर में आते स्टूडेंट्स को हायर करते हैं। क्यों? क्योंकि राजस्थान वही कोटा पास ही में है, और यहाँ आपका जयपुर भी पास में, तो पास में रहता है, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट भी। तो इस तरीके से आपको, फिर अगर मैं कहूँ तो दिल्ली को आप फर्स्ट प्रेफरेंस देना, देन बॉम्बे को सेकंड देना, देन थर्ड कानपुर को दे सकते हो, क्योंकि कानपुर कोचिंग आईआईटी एंड आईआईटीज के, सॉरी आईआईटी कह रहा हूँ, आईआईटी जेई एंड मेडिकल का कोचिंग के लिए बहुत बड़ा इंडस्ट्री है आईआईटी कानपुर। देन उसके बाद आप जा सकते हो, आप देख लो कि यार किस जगह पे, जैसे गांधीनगर हो गया, तो क्या आपको लगता है उधर कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्यादा है, तो इस बेसिस पे आपको सोचना पड़ेगा, ऑर्डर डिसाइड करना पड़ेगा। प्लीज गो, डोंट गो विद थ्रू ऑल दीज ऑर्डर। नाउ थर्ड टॉकिंग अबाउट अब्रॉड स्टडी करना है, तो अब्रॉड स्टडी के लिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, मतलब कैसे करते हैं फर्स्ट ईयर से ही, कैसे क्या, उसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स का इस टाइम अब्रॉड में हो गया, तो उन सब का एक्सपीरियंस लेके मैं आपको एक कंपाइलेशन आपको सब बता दूंगा। तो अगर आपको अब्रॉड से भी रिलेटेड देखना है, तो यू नीड टू
you need to stick in this point, this MSc project it will be very important. and जिस प्रोफेसर्स को आप अप्रोच कर रहे हो उनका भी बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए। अगर आपको अब्रॉड स्टडी का देखना है, उनके पेपर भी पब्लिश होना चाहिए उनका, क्योंकि आपको क्या लगता है वहां पे एक रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो रेफरेंस में प्रोफेसर्स बहुत मैटर करते हैं। या तो वो बहुत अच्छे फील्ड में काम कर रहे हो, या तो उनका रिसर्च पेपर बहुत ज्यादा पब्लिश हो, या वो खुद बहुत अच्छे अच्छे जगह से इंस्टीट्यूट से पीएचडी पोस्ट डॉक ये सारी चीजें किए हो। ठीक है, अब अगर आपको देखो नेट गेट, अभी अभी आपका ज्यादा कुछ प्लान नहीं है, आपको लग रहा है अभी नेट गेट निकालते फिर देखते हैं, तो हमको पता है यार आईआईटी दिल्ली में क्या है, नेट गेट की कोचिंग सबसे ज्यादा है। फिर बॉम्बे भी जा सकते हो आप, बाकी ऑनलाइन कोचिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये तब जनरल ऑर्डर ये जो ट्रेंड बताया मैंने उस पर आप जा सकते हो। अगर आपको सिर्फ नेट गेट का सोच के जाना है तो आप ये नॉर्मल ट्रेंड जो बनाए बस इसमें आईआईटी दिल्ली को फर्स्ट कर देना, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट, हाँ रिसर्च बेसिस हो गया, ठीक है, प्लेसमेंट हो गया, ब्रॉड स्टडी, नेट गेट हो गया। प्लेसमेंट का मैं ट्रस्ट मी आपको कोई अभी तक मैंने खुद वीडियोस नहीं बनाया प्लेसमेंट से रिलेटेड कि यार कौन से, लेकिन बट आपको ध्यान रखना है कि जिधर हब ज्यादा है, जिस सपोज जैसे मैंने आपको बताया ना आईआईटी कानपुर, क्योंकि कानपुर में क्या है कि आई आईआईटी जेई मेंस, आईआईटी जेई एंड नीट की कोचिंग है बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट विजिट करेंगी, तो इस बेसिस पे आपको सोचना है, डिज़ाइन करना है। आईआईटी दिल्ली हब है, बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट वहाँ भी आपका आता है। और जनरली ऐसा नहीं है कि कोई भी आईआईटी में कोचिंग इंस्टीट्यूट या कुछ भी कंपनीज नहीं आती। आईआईटी और सारी आईआईटी बॉम्बे वगैरह में भी बहुत सारी ऐसी जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल बताता हूँ, आईआईटी राउरकेला में टीसीएस आया था, जो कि एमएससी स्टूडेंट्स भी हम भी एलिजिबल होते, बट क्या होता है कि हमको कोडिंग नहीं आती, दैट्स वाई हम नहीं अप्लाई कर पाते, बट हम वहाँ एलिजिबल है। सपोज आपका किसी स्टूडेंट का कोचिंग वगैरह में इंटरेस्ट, कोडिंग वगैरह में इंटरेस्ट आपको आता है, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा। चॉइस फिलिंग बहुत ही अच्छे से करना, क्यों, सपोज आपको चाहिए आपको चाहिए आईआईटी बॉम्बे, ठीक है, आपको चाहिए आईआईटी बॉम्बे, आपकी रैंक अच्छी है और आपने आईआईटी दिल्ली को फर्स्ट प्रेफरेंस दे दी, देन आपने बॉम्बे को दे दिया, तो फिर आपको क्या है दिक्कत हो जाएगी। अगर आपको फर्स्ट राउंड में आईआईटी दिल्ली मिल गया तो आप बॉम्बे को दोबारा नहीं अप्लाई कर सकते हो। तो ये होता है कि यार इस तरीके से हम चॉइस फिलिंग करते हैं, सबसे ऊपर बेस्ट आईआईटी रखते हैं, चाहे हमको मिलने के चांसेस हो ना मिलने के चांसेस हो, फिर भी आप फर्स्ट प्रेफरेंस में बेस्ट आईआईटी को रखो। अब प्लीज मैं यही आपको सबको स्टूडेंट्स को बोलूंगा, प्लीज एक नॉर्मल ट्रेंड जो बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको बता देंगे उस बेसिस पे मत जाओ, थोड़ा सा खुद का टाइम लगाओ, रिसर्च करो एंड फिर जज करो। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा कि किस वे में आपको जाना है। ठीक है, अगर अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे तब कमेंट्स में पूछ लेना, मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। एंड बाकी आप, मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ ग्रुप्स का लिंक दे दूंगा जिसमें बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स आईआईटीज एनआईटीज आइजर हर जगह से कनेक्टेड है, तो आप उनसे भी पूछ सकते हो क्या कैसा चीज होता है। ठीक है, आई होप दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, थैंक यू सो मच।